अगर आप वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करते हैं तो ये गारंटी है कि आपके 80 to 85% आने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट शीट आने के बाद स्टूडेंट्स को इतनी टेंशन होने लगती है कि जितना देश के प्रधानमंत्री को नहीं होती है। और ये टेंशन आती क्यों है? तो ये टेंशन इसलिए आती है क्योंकि स्टूडेंट्स साल भर अच्छे तरीके से पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। और जब अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे और एग्ज़ाम आपके सर पर होगा तो टेंशन तो आएगी ही। तो अब बात आती है कि यार इस टेंशन को दूर कैसे करें, क्योंकि साल भर तो पढ़ा नहीं है, चलो जो हो गया हो गया। अब इस टेंशन को दूर कैसे करें, यानी कि इस एक महीने में जो कि आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है उस एक महीने में कैसे पढ़ लें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि आपके 80 to 85% आसानी से आ जाएं। तो मैं ये 100% गारंटी करता हूं कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं तो आपके 80 to 85% आने फिक्स हैं। अगर आप वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करते हैं तो ये गारंटी है कि आपके 80 to 85% आने वाले हैं। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है उसको दबा दो। अगर हाथ से नहीं दब रहा है तो हथौड़े से दबा दो, लेकिन किसी भी तरह उसको दबा दो, बस दब जाना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें मोटिवेशन दे, यानी कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टिप्स पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले कैटेगरी के वो जो साल भर अच्छे तरीके से मेहनत किए रहते हैं, यानी कि जिनका पूरा सिलेबस कवर रहता है। दूसरे वो जिनका आधा सिलेबस या कुछ सिलेबस बाकी हो। और तीसरे वो जो साल भर अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले रहते हैं, यानी कि उनका कोई भी यानी कि 1% पोर्शन कवर नहीं होता है। तो ये टिप्स सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप जान ही सकते हैं अगर जो साल भर नहीं पढ़ा उसके 80 to 85% आ सकते हैं इस टिप्स को फॉलो करके। तो जो साल भर मेहनत किया है अच्छे तरीके से, अगर वो इन टिप्स को फॉलो करेगा तो उसके क्या होंगे, तो उसके तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए यह टिप्स हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए टिप नंबर 1 पर आते हैं। टिप नंबर 1 है हमारी, डू नॉट रीड ऑल थिंग्स। डू नॉट रीड ऑल थिंग्स का मतलब है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि अब आप पूरी जो बुक है उसको एक एक टॉपिक पढ़ सकें, तो अब क्या होगा, तो डरो मत, आपको एनसीईआरटी उठानी है, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्च करना है। तो अब आप पूछेंगे कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे सर्च करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और आप आसानी से अपनी एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सर्च करने लग जाओगे। तो क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्च करना है और उसको अपनी बुक में टिक कर लेना है और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने टिक किया हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, लर्न कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो क्या इतने काम से ही हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 80 से 85% आ जाएंगे? तो यार रुको ज़रा, सब्र करो। आपको क्या करना है, टिप नंबर 2 को भी तो सुनना है। टिप नंबर 2 क्या है, प्रिपेयर आ वेरी शॉर्ट नोट। वेरी शॉर्ट नोट का क्या मतलब है, तो जब आप टिप नंबर 1 को फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ ही आपको टिप नंबर 2 को लेकर चलना है। मतलब ये कि जब आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही आपको उन टॉपिक्स का वेरी शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना है। वेरी शॉर्ट नोट का क्या मतलब है, वेरी शॉर्ट नोट का मतलब है जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं आप, तो अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उसके साथ ही आपको नोट्स लेकर बैठना है। तो आप इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ लिए, डिटेल से आपने स्टडी कर लिया, समझ गए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अब आपको नोटबुक उठाना है, उसी इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको 1 या 2 लाइन में कवर करने की सोचिए। मतलब कि 1 या 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए कि इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या, उसका जो मोटा मोटा टॉपिक है उसको 1 या 2 लाइन में लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कुछ नहीं, बस आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ने वाले हैं नंबर, तो जब एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन बचे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करेंगे। तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे उसके पहले आप सोचेंगे कि यार किस बुक से रिवीजन करूं, ओसवाल से करूं, अरिहंत से करूं, किस बुक से रिवीजन करूं, एनसीईआरटी से कर लूं, एनसीईआरटी में तो बहुत वाइड टॉपिक है, तो इससे कैसे रिवीजन करूंगा। तो यही जो शॉर्ट नोट है आपकी हेल्प करने वाली है इसी टॉपिक पर। कैसे हेल्प करने वाली है, जब आप पहले से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े रहेंगे और जब उसका वेरी शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करे रहेंगे, तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा किस बुक से रिवीजन किया जाए। तो इससे पहला प्रॉफिट क्या होने वाला हमारा, आपका टाइम बचने वाला है।
और आपको चीज़ें आसानी से याद भी हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी? तो पहले आपने उन टॉपिक्स का डिटेल में पढ़ा हुआ है और उसको शॉर्ट नोट यानी कि 1 या 2 लाइन में लिखे हुए भी हैं। तो जब आप उन 1 या 2 लाइन को रिवीजन करते समय पढ़ने बैठेंगे तो आपको जो पहले आपने पढ़ा वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। यानी कि जिस चीज़ को आप एक बार पढ़ लेते हैं और उसको लिख भी लेते हैं तो ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि वो आपको याद रहेगा। तो आप जब आप दूसरी बार अपना लिखा हुआ खुद पढ़ेंगे, यानी कि बुक का प्रिंटेड नोट्स नहीं पढ़ेंगे, अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आप पेपर में उन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। वो चीज़ें आपके दिमाग में लाइन बाय लाइन सेट रहेंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है, साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्या नंबर बढ़ चुके हैं। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो तीसरी टिप है अब हमारी आती है तीसरी टिप क्या है? सॉल्व पास्ट 10 ईयर पेपर एटलीस्ट सॉल्व 5 ईयर पेपर। मतलब कि अगर आपके पास टाइम नहीं है 10 ईयर पेपर सॉल्व करने का तो आप कम से कम 5 ईयर का पेपर तो सॉल्व कर ही ले। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग बताते हैं कि पेपर रिपीटेड होते हैं और ये सही भी है। पेपर रिपीटेड कैसे होते हैं? तो मान के चलिए कि आप 2021 में पेपर देने बैठे हैं। अगर आप 2021 के पहले वाले साल का यानी पहले 9 साल का पेपर उठा के देखेंगे और 2021 के से कंपेयर करेंगे तो उन 9 साल के पेपरों से 21 में 30 to 45 क्वेश्चन ज़रूर आपको सेम एज़ द देखने को मिलेंगे। जो आप 9 साल का पेपर आया हुआ है उन 9 सालों में से क्वेश्चन का 30 to 35 या 40% क्वेश्चन आपको 2021 के पेपर में देखने को मिलेंगे। 95% गारंटी है। तो अगर आपको 30 to 35% केवल पेपर सॉल्व करने से मिल जा रहा है तो क्या हर्ज है? आपको नंबर ही तो चाहिए। तो आपको पेपर सॉल्व करना है, पास्ट 5 ईयर एटलीस्ट सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 ईयर का सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए 100% मोर देन बेटर होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अब आप आती है हमारी मास्टर टिप। मास्टर टिप क्या है कि जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। जो मास्टर टिप मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके। तो मास्टर टिप क्या है कि एग्ज़ाम का 1 महीना बचा है और अब आप क्या करेंगे? अपनी नोटबुक उठाएंगे, पेन उठाएंगे और अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि इस दिन इसको पढ़ना है, इस दिन इसको पढ़ना है, इस दिन इसको पढ़ना है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, टाइम टेबल इस प्रकार का नहीं बनाना है जो मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार का उस प्रकार का अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कैसे बनाएंगे? तो आपको जो मंथली अब नहीं बनाना कि मतलब 1 महीना बचा है तो आप पूरे 1 महीने का टाइम टेबल बना लेंगे। मंडे ये सब्जेक्ट, ट्यूसडे ये सब्जेक्ट, इस तरह नहीं बनाना है। आपको सुबह उठना है या फिर आपको जिस दिन पढ़ना है उसके 1 दिन पहले यानी कि शाम को आपको ये वेल प्रिपेयर्ड नोट बना लेनी है कि मुझे कल ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इस बुक का ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इस बुक का ये टॉपिक पढ़ना है। जब आप पूरा टॉपिक कवर कर लें तो मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक रिवीजन करना है कल, उसके बाद मुझे टेस्ट देना है जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप पहले टॉपिक पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा और जब आप अपना ही टेस्ट खुद से लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ा हुआ इतना है और मुझे इतना याद है, इतना बचा है, तो उसको दोबारा से याद कर लेंगे। तो इससे आपको क्या होगा कि जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है वो कभी नहीं भूलने वाले हैं। आप चाहे 12th हो या आप ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन सब पास कर लेंगे, वो टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? डे वाइज गोल बनाना है कि मुझे आज इस दिन ये चैप्टर का ये टॉपिक कवर करना है, इस चैप्टर को कवर करना है इतनी देर में, इस चैप्टर को इतनी देर में कवर करना है। जब ये कवर हो जाएगा तो मुझे इतनी देर से लेकर इतनी देर तक रिवीजन करना है। जब मैं रिवीजन कर लूँगा तो कुछ देर मेरा रेस्ट रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने रिवीजन किया है, उसका मुझे खुद से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद मुझे अपनी सारी बुक, सारी जो रेफरेंस है सारा बंद करके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर आप ऐसा कर लेंगे, इन 3 टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो गारंटी है आपके 80 to 85 क्वेश्चन, 80 to 85% नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आपके इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप दोबारा से लेटेस्ट एजुकेशन चैनल को खोलिएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बंद कर दीजिए। फटाफट से जाइए, अपना डे वाइज गोल बनाइए और पढ़ने बैठ जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो पढ़ने बैठ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सपोर्ट।